मैं बीबी फौजदार आपका संयोजक मोर्चा हूँ। 1500 करोड़ के लोन का दबाव, काफ़ी योजनाओं के लिए लोन केंद्र से सरकार ले रही है, मगर एक दबाव जो मंडी बोर्ड से दिया जा रहा है, तो मंडी बोर्ड ने जो उसको फाइट बैक किया है, क्या कहना चाहिए? मोर्चा एवं मंडी बोर्ड, मंडी कर्मचारी, मंडी समितियाँ सब भावांतर योजना का स्वागत करते हैं। अच्छा है, किसानों को उनको सोयाबीन का भाव मिलना चाहिए, किंतु शासन द्वारा जो पूर्व में कहा गया कि इसकी जो भावांतर की जो राशि होगी, डिफरेंस राशि होगी, वो शासन द्वारा देय होगी। हम लोगों ने में फिर बीच में ये बात आई कि नहीं, वो उसका जो है 15 से 2000 करोड़ का लोन जो है वो मंडी बोर्ड लेगा। तो हमने कि मंडी बोर्ड यदि लोन लेगा तो मंडी बोर्ड का बंद हो जाएगा बोर्ड हमारा। तो इस संबंध में हमने कृषि सचिव एवं माननीय मंत्री जी, हमारे जो है कृषि मंत्री जी हैं, उनसे हम मिले। माननीय मंत्री जी ने नोटशीट लिखी, उसमें साफ लिखा है क्योंकि मंडियों को यदि लोन लिया, बोर्ड ने यदि लोन लिया तो बोर्ड बंद हो जाएगा, क्योंकि 1500 करोड़ की राशि बहुत लंबी होती है और हमारी आय उतनी है नहीं है। इसलिए उन्होंने एक तो सुझाव भी दिया कि यदि शासन इसकी व्यवस्था करे राशि की, यदि नहीं होती शासन के पास व्यवस्था, तो 1% का अतिरिक्त टैक्स भावांतर योजना के नाम से लगाए। लेकिन शासन ने वो नहीं किया। शासन ने क्या किया, अभी 19 तारीख को एक लेटर लिख दिया कि नहीं, वो तो मंडी बोर्ड जो है 1500 करोड़ रुपये का लोन लेगी। आज स्थिति ये है कि हमारे पास तकनीकी अमला नहीं है। 259 मंडियों में मात्र 50 से लेके 52 सेक्रेटरी हैं। बाकी जो मंडियाँ 200, उसमें से एक के प्रभारी के पास 4 मंडियाँ, उनकी दूरी भी 200 किलोमीटर तक की है। अब वो भावांतर योजना में उसको पंजीयन भी करना है, किसान का भी करना है, गेट के प्रवेश का भी करना है, व्यापारी का भी करना है, उसको सत्यापन भी करना है, तो कैसे करेगा वो? असंभव नहीं है। पहले शासन ने कहा सारे विभाग साथ में रहेंगे और इतना हल्ला मचा, इतना हुआ, अरे हम बहुत खुश थे भाई, सारे विभाग आएंगे, हमने कि हम आपको टेक्निकल व्यवस्था देंगे, हम आपको ये करेंगे, वो कलेक्टर मीटिंग ले रही है और कहाँ गए सब? आज की तारीख में सारे मंडी वाले अकेले सारे आदेश आपने कर दी, मंडी समिति करेंगी। जिस आदमी को अनुभव नहीं है, जिस विभाग को अनुभव नहीं है ये सब चीज़ें करने का, हमारा काम सिर्फ सहयोग करने का है। मंडी अधिनियम, कृषि बोर्ड मंडी अधिनियम 1972 की किसी धारा में नहीं है कि मंडी बोर्ड लोन लेके किसी को वो देगा, नहीं है कहीं, फिर भी ये ले रहे हैं। की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? शासन को भावांतर योजना में किसानों को जो अंतर की राशि देना है, तो उनके कहीं से नहीं है, उनके मंडी बोर्ड क्या बचा है, उसको ही बेच दो ना भाई। जब शासन जब का विभिन्न योजनाओं में किसानों को वो दे रही है, आंगनबाड़ी महिलाओं को दे रहे पैसे, जो योजनाओं में दे रहे पैसे, तो भाई 1500 करोड़ उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? लेकिन नहीं, एक बोर्ड क्यों बचा रहे, इसको ही बेच दो। पूर्व में भी कई लोन लिए गए मंडी बोर्ड से, जिनका अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद एक नया लोन नहीं, मंडी बोर्ड ने कोई लोन नहीं लिया, मंडी बोर्ड ने शासन को दिया है। 1082 करोड़ रुपए में ब्याज के दिया हुआ है और वो आज 25 से 30 करोड़ हो गए। उसमें शासन को 98 से लेकर 99 वगैरह में जब वेतन भत्ते की वो नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मंडी बोर्ड ने दिया था उसमें कर्ज, वो नहीं मिला। बस शक्कर कारखाने को दिया, तलन संघ को दिया, दूध संघ को दिया, आपने दिलवाया, शासन दिलवाए, वो पैसा आज तक नहीं मिले। 730 करोड़ रुपया जो है वो आपको धान और गेहूँ समर्थन मूल्य का, वो पैसा हमको नहीं मिला है। और हमने जब पिछले साल 17 में जब भावांतर योजना लागू हुई थी, जो फेल हो चुकी है, उसमें 500 करोड़ रुपए दिए थे, पर शासन ने कहा 500 करोड़ हम मिलाएंगे, शासन ने मिला ही नहीं 500 करोड़। वो 500 करोड़ रखा था, वो भी 200 करोड़ ने यहाँ बांट दिए। और जो 300 करोड़ रुपया हमने कहा भाई उसको ले लो, और आपको जिसको देना है, जिस विभाग को देना है, वो अपना ये योजना का क्रियान्वयन करे। भाई मंडी समितियों के अमले को नहीं नॉलेज ना, हमारे पास अमला ही नहीं है पर्याप्त, लेकिन नहीं, वो करेगा क्योंकि दबाव बना दिया। भाई मंडी बोर्ड तो है। देखिए, मुहिम हम सरकार को कुछ भी इस मामले में नहीं कह सकते हैं, पर सरकार की योजना किसान के हित में है, उसके समर्थन में मंडी बोर्ड हमेशा से रहा है, क्योंकि किसान की कल्याणकारी ही बोर्ड है। उनके कल्याणकारी ही फैसिलिटीज़ जहाँ उन्हें दी जाती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिले। इसके प्रत्यक्ष इसका प्रमाण रहा है कि तीनों बिल जब आए थे तो भी मंडी बोर्ड के कर्मचारी और पूरा मंडी बोर्ड इसके खिलाफ खड़ा रहा, हज़ारों लोगों की भीड़ में आंदोलित हुए थे। ये इसका प्रमाण है कि हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं। इस योजना का हम स्वागत करते हैं। इससे पहले भी 2017 में भावांतर योजना आई थी और उसे भी मंडी बोर्ड द्वारा संचालित किया गया था, और मंत्री जी ने जैसा कहा कि हम 1500 करोड़ लोन नहीं लेंगे, तो इस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो मंडी बोर्ड के पक्ष में है। पर अगर हमें लोन लेना पड़ता, इससे पहले भी 500 करोड़ लोन लिया गया, 1000 करोड़ लोन लिया गया, कई सरकारें आई, लोन लिया गया और उसे वापस नहीं किया गया। आज तक कोई गारंटी भी नहीं है कि उसका वापस किस्त दे रहे हैं
हैं कि कुछ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं वापस मिला है। और साथ में आप व्यापारियों को हम फ़ायदा देते हैं, जब हम 1.5% हमारी फ़ीस थी 2% से 1.5% में आए, 1.5 से 1% में आए, तो इससे फ़ायदा हम व्यापारी संघ को दे रहे हैं, बिल्कुल है। बट इससे फीस में हम किसके घटोतरी हो रही है? मंडी बोर्ड के। वो 1% का हमें जो आय मिल रही है, 1% फीस मिल रही है व्यापारी से, वो हमारा कम हो गया, हमारी आय उससे कम हो जाती है, और जब कम होती है तो उससे फ़र्क पड़ता है मंडी बोर्ड में। जी की बात कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ अगर शासन इस प्रकार का कोई निर्णय ले, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि शासन को इसका जो वित्तीय भार है उसका एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा। या तो वो स्वयं इस वित्तीय भार को किसी तरह करे, या तो एक ऑटोनॉमस बोर्ड से आप अगर इस वित्तीय भार को उस पर डालना चाहते हैं तो उसको कमज़ोर करने का एक तरीका हो सकता है कि कहीं ना कहीं मंडी बोर्ड इससे कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे बाकी संघ थे, तिलहन संघ थे, दुग्ध संघ थे, ये सभी संघ खत्म हो गए, कई उनके कर्मचारियों को दिक्कत हुई, इधर उधर शिफ्ट किया गया, तो मंडी बोर्ड का हज़ारों 3-4 हज़ार का कर्मचारी अमला है, इसे आप कहाँ शिफ्ट करेंगे अगर धीरे धीरे मंडी बोर्ड भी खत्म होने लग गया? तो ये एक बड़ी समस्या है। इनसिक्योर क्यों? वित्तीय भार आएगा, आप इनसिक्योर नहीं फील करेंगे क्या? आपसे हम बोल दें आप हमको दे दीजिए 1,000 लाख रुपए दीजिए, 10 लाख रुपए, आपके पास 2 लाख नहीं, अपना घर चलाने के लिए आप 10 लाख दे देंगे, उसके बोलेंगे नहीं हमको चाहिए तो आप लोन लीजिए, हमको दीजिए, तो आप देंगे क्या? तो आपको लगता है इससे इनसिक्योर है ना? फेल हो सकती है? फेल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर फेल हो सकती है क्योंकि अमला भी हमारे पास मंडियों में होना चाहिए। जो हमारे पास इसका कमी है अमले की, कई रिटायरमेंट हो चुके हैं, आने वाले कई और भी रिटायरमेंट हैं। हमारे पास कर्मचारी अधिकारियों की कमी है, जिसमें नए रिक्रूटमेंट सरकारों को देना चाहिए, और भी नए लोगों को लाना चाहिए, जिससे हमारा अमला पहले पूरा हो। जब हमारे पास अमला ही नहीं होगा मंडी चलाने के लिए, हम योजनाओं के लिए भी अमला अगर रखेंगे तो मंडी फिर कैसे चलेगी? बाकी योजना के अलावा भी तो मंडी चल रही है, तो योजनाओं के लिए हमारे पास अमला ज़रूरी है, और शासन को इसमें समर्थन देना चाहिए, नई भर्तियां निकालनी चाहिए। हमारी कोई मांगे पूरी होती नहीं है, पर वित्तीय भार जब होता है, कोई योजना होती है, तो मंडी बोर्ड का पैसा लोन लेना, व्यापारियों के लिए फ़ीस कम कर देना, ये सब लगातार करते हैं मंडी बोर्ड के साथ, तो इससे हमको नुकसान पूरा है। मेरा नाम दिव्या द्विवेदी है, मैं यहाँ पदस्थ हूँ मंडी बोर्ड में SI। थैंक यू।